हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर आप सभी के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो क्लास है वो है आपके सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए और बीएससी बीकॉम में जो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश का ये जो चैप्टर है वो बीए वालों के तो सेकेंड सेमेस्टर में है और बीएससी बीकॉम वालों की फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो कम्प्लीटली ये ऑल ओवर इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आज का अपना जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। क्या फ्रेजल वर्ब? अब क्या है फ्रेजल वर्ब, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, और ध्यान रखना, ये जो अपने इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट है जो जिसका अंतिम चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम आज देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं आपको सीधा फ्रेजल वर्ब बताने से पहले समझाना चाहूँगा कि आखिर में फ्रेजल वर्ब क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, ताकि आपको ऐसे प्रश्न आए तो जो 100% आएंगे तो इजी से समझ पाए। देखो, वर्ब का तो मतलब आपको पता है, वर्ब का मतलब क्या होती है? क्रिया होती है। वर्ब का मतलब क्या होती है? क्रिया। तो अब ये क्रिया के आगे फ्रेजल लगा है, इसका मतलब क्या होगा? तो क्रिया के आगे फ्रेजल वर्ब, यानी एक तरह से ये हम कह सकते हैं मुहावरे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो, कभी कभार ऐसा पूछा जाए तो नोट कर लेना। जैसे वर्ब के पास यहाँ पर फ्रेज तब बनती है जब या तो कोई प्रीपोजिशन होता है, यस क्या होता है? प्रीपोजिशन। ठीक है। देखिए, प्रीपोजिशन या कोई होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो अब ध्यान रखना, प्रीपोजिशन या एडवर्ब या वर्ब ये मिलते हैं तब बनता है फ्रेजल वर्ब। क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रेजल वर्ब के बारे में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के बारे में जो आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया समझा देता हूँ कि कैसे आपको इन सवालों को करना है। ठीक है ना, कैसे इन सवालों को करना है। तो देखिए, एक सिंपल उदाहरण बता देता हूँ। जैसे गिव और एक होता है अप। गिव क्या है? गिव एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या कहते हैं? हम प्रीपोजिशन ले लेते हैं। क्या कह लेते हैं? ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, ये एक अच्छे से आपको ध्यान रह जाए। प्रीपोजिशन। अब देखिए, गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? देना। जबकि अब का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब का मतलब होता है ऊपर। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ जाए, अगर ये दोनों साथ में आ जाए, जैसे गिव अप, तो क्या होगा? त्याग देना। क्या होगा? त्याग देना। देखो, अब इसको समझो तो आपके फ्रेजल वर्ब का आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। सर इसके फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा क्या? ये सेकंड सेमेस्टर में जी। तो अब एक बार पुनः देख लीजिए कि फ्रेजल वर्ब दो शब्दों से बना है, एक फ्रेजल दूसरा वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, फ्रेजल के अंदर जैसे प्रीपोजिशन या एडवर्ब होती है, ये दोनों मिलते हैं, यानी एक तरफ क्रिया दूसरी तरफ प्रीपोजिशन वगैरह होते हैं, ये मिलते हैं तो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं जिससे क्या हो समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, गिव प्लस अप,
गिव का मतलब देना, अप का मतलब ऊपर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनती है गिव अप, ये फ्रेजल वर्ब, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? त्याग देना। क्या? त्याग देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रेजल वर्ब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर से काम करती है, जिसमें एक बार वापस बता देता हूं। एक तरफ तो होती है प्रीपोजिशन, क्या होती है? प्रीपोजिशन, या यहां पर आ जाता है एडवर्ब, और उसके साथ जब वर्ब जुड़ती है, इसके साथ जब वर्ब से जुड़ती है तभी बनती है फ्रेजल वर्ब। क्या बनती है? फ्रेजल वर्ब बनती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब आखिर में किस तरह से बनती है और उसका काम क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ, क्योंकि जितने एग्जाम्पल दूंगा उतने एग्जाम्पल से आप उसको समझ पाएंगे, और ये जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या होगा कि फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको और अच्छे से जानकारी हो। जैसे देखो, टेक ऑफ, ठीक है? टेक ये क्या है? टेक एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है, ठीक है ना? टेक। ऑफ, ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ऑफ जैसे बंद करना होता है ना, तो अब टेक ऑफ, टेक यानी ये कहते हैं टेक इट, ले लो, टेक इट। ऑफ का मतलब जैसे स्विच ऑफ करना वगैरह, तो वो हो गया। अब ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को जब शामिल करते हैं, क्या करते हैं? शामिल, तो क्या होता है? टेक ऑफ। अब यहां पर इसका अर्थ क्या निकलता है? उड़ान भरना। एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया, या टेक ऑफ होने वाली है, तो वो उतरना। तो इस तरह से आप नोट करते हैं, उड़ान भरना या उतरना। क्लियर? तो पहली दफा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां ये तो समझ में आ चुका होगा कि आखिर में फ्रेजल वर्ब होती क्या है। अब एग्जाम में कैसे आएगी? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें बीच में खाली जगह होगी। आपको इस वाक्य को पढ़ना है और वाक्य क्या सेंस दे रहा है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आपको कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, तो वाक्य आ गया, यू हैव नेवर, खाली जगह, लूज योर होप। अब खाली जगह में क्या लिखोगे? गिव अप। एक उदाहरण देखिए, यू हैव नेवर होप। अब ये आ गया। इस तरह से यहां पर मान लीजिए कि कौन सी आपको यहां पर ये दे दिया, ठीक है? इस तरह से आपको इसकी फ्रेजल वर्ब कौन सी है पता लगा। देखो, गिव में भी बहुत सारी अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? गिव, गिव, गिव अप हो गया, गिव डाउन हो गया, गिव टेक ऑफ हो गया, इस प्रकार से अलग अलग बनता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, यू हैव नेवर योर होप। अब जब वर्ब दे दी है जिसको फ्रेजल वर्ब बनाना है, गिव, तो यहां पर क्या होगा? नेवर गिव अप। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहां से गिविंग अप, अलग अलग वर्ड बनते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से एग्जाम में आएगा। ये वो तरीका है जो फ्रेजल वर्ब आपकी आएगी। अब ये मत कहना कि सर आपकी फ्रेजल वर्ब ने एग्जाम्पल तो दिए, लेकिन कैसा एग्जाम में आएगा? तो ये इस तरह से आएगा, या फिर ये आएगा, जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रेक। ब्रेक, एक्चुअल ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना, सूटना, या सूट के चले जाना। अब वो एग्जाम में आएगा कि ब्रेक की 5 फ्रेजल वर्ब लिखिए, 5 फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब लिखिए। वैसे एग्जाम में यही आया था लास्ट टाइम, लेकिन मतलब इस तरह का आने की इस बार संभावना, लेकिन पिछली बार ये आया था कि जैसे कोई एक वर्ड दिया गया, एक वर्ब दी गई, जैसे फ्रेजल दे दिया गया, या दे दिया गया गेट, तो इस तरह से कह रहा है कि इनकी कोई 5 फ्रेजल वर्ब बनाइए। क्या कह रहा है? कोई 5 फ्रेजल वर्ब बनाइए। तो अब जैसे मान लीजिए मैं एक ब्रेक की 5 फ्रेजल वर्ब बना लूं, तो क्या होगा? तो देखिए, जैसे ब्रेक,
अवे पहली होगी। इस तरह से 5 फ्रेजल वर्ब बनाना है। दूसरी जैसे ब्रेक डाउन, क्या हो गया, ब्रेक डाउन। समझ में आ रहा है ना, फ्रेजल वर्ब, ऐसे 5 फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है। इसी के अलावा जैसे एक और लिखा देते हैं, ब्रेक इनटू, चौथी फ्रेजल वर्ब। मैं सभी को बताऊंगा क्योंकि अपना जो ये पूरा समझाना है ना, तो उससे पहले ये समझा रहा फ्रेजल वर्ब है क्या, कैसा प्रश्न एग्जाम में आएगा, वो एवरीथिंग अगर आपको समझा दूं तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा ब्रेक आउट, इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की फीस लगभग आपकी 1800-1600 ऐसे होती है, लेकिन कल एक डिटेल से बता दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपको समझ में आ गया फ्रेजल वर्ब क्या है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, पूरा डिटेल यहां से समझ में आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं 1 to 1 एक एक फ्रेजल वर्ब को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। गरीब विद्यार्थी बढ़िया है। 5 फ्रेजल वर्ब को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फ्रेजल वर्ब के रूप में पहली फ्रेजल वर्ब करवा रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक, ब्रेक का अलग अलग मीन्स होता है। जैसे यहाँ पर अगर ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना या टूटना, क्या होता है, टूटना। अब इसकी कितनी फ्रेजल वर्ब बन सकती है, कितनी फ्रेजल वर्ब बन सकती है, तो उस पर हम बात करने वाले, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए 1 to 1 समझते हैं, 1 to 1 समझते हैं। तो पहला यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक अवे, ब्रेक अवे। अब देखो पहले इनका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, ताकि मान लीजिए वाक्य में अगर आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो ब्रेक अवे का मतलब था ब्रेक यानी टूटना, अवे मतलब भाग जाना। तो ब्रेक अवे को हम यहाँ पर पूरे फ्रेजल वर्ब के अर्थ के रूप में निकालेंगे तो क्या होगा, छुड़ाकर भाग जाना, छुड़ाकर भाग जाना, ठीक है। अब इसका एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं कि वाक्य में कैसे प्रयोग होगा। तो देखिए द थीप, थीप का मतलब क्या होता है, चोर। द थीप ब्रोक अवे। अब ध्यान रखना फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्रिया के अनुसार बदलती है। जैसे ब्रेक का हो गया ब्रोक, क्या हो गया, ब्रोक। द थीप ब्रोक अवे फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द पुलिस। अब देखिए चोर है वो पुलिस से छुड़ाकर या छुड़कर भाग गया, क्या हो गया, छुड़ाकर या छुड़कर भाग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से पहला मैंने लिया ब्रेक, और ब्रेक की फ्रेजल वर्ब को 1 to 1 बता रहा, तो पहला मैंने एग्जांपल लिया ब्रेक अवे और उसका एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। समझ में आ गया, यस, ओके। तो ध्यान रखना, जैसे बात करते हैं यहां पर फ्रेजल वर्ब में जो ये वर्ब जो है वो कौन से फॉर्मेशन में आई है, सेकेंड फॉर्म में, मतलब पास्ट में भाग चुका था। अब देखिए यहां ध्यान रखना, ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बन गई, क्लियर, यस। तो अब देखिए आगे ब्रेक पहले ले ली मैंने, अब इसके एक और लेते हैं ब्रेक डाउन। क्या ले लिया मैंने, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का पहले हिंदी अर्थ भी आपको बताना चाहिए, छेद लगाना, छेद लगाकर। जैसे मान लीजिए कोई बार्ड है, कोई कवर किया हुआ है, तो आप जो छेद लगा के उसके अंदर घुस जाते हैं। जैसे शोर होता है ना, तो शोर ताला तोड़ के उसके अंदर कैसे घुसता है, तो वैसे छेद लगाकर घुसना, क्लियर। तो देखिए अब इसका वाक्य में उपयोग करके देखते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ सकेगा। तो हम सिंपल सी बात करें, याद रखिएगा ब्रेक डाउन, हाँ ब्रेक डाउन बताना था, मैंने कुछ एक अलग दूसरा ले लिया। ब्रेक डाउन का मतलब तो होता है डाउन यानी कम हो जाना, यानी कोई मशीन होती है तो खराब हो जाना, खराब होना। ब्रेक डाउन जैसे कोई टूट गया है तो वो खराब हो गया है, इस तरह से। जैसे बात करें टू बिकम आउट ऑफ द ऑर्डर, या हम ये कह सकते हैं माई वॉच हैज ब्रेक डाउन, माई वॉच हैज ब्रेक डाउन। समझ में आ गया, यस। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। गणेश्वर आपका ये कमेंट जो है इसका उत्तर मैं सबसे लास्ट में दूंगा, क्लास के बीच में डिस्टर्ब होगी क्लास, तो लास्ट में आप पूछ लीजिएगा। देखिए
माई वॉच हैज ब्रेक डाउन, यानी मेरी घड़ी जो है ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन का मतलब खराब हो गई। क्या हो गई? खराब हो गई। समझ में आ गया? इस तरह से जैसे अभी मैंने एक और एग्जांपल लिया था, ये तो हो गया सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से थर्ड ले लेते। थर्ड अभी जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू का भी मैंने बताया छेद लगाकर घुसना। छेद लगाकर क्या होता है? घुसना होता है। छेद लगाकर घुसने का मतलब जैसे शोर अंदर की ओर आता है ना, वैसे द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस। थीफ, थीफ यानी शोर, थीफ यानी शोर, ब्रोक इनटू, ये फेजल वर्ब है, ये फेजल वर्ब है। ब्रोक इनटू देयर हाउस, देयर हाउस यस्टरडे। क्लियर? समझ में आ गया? यानी शोर जो है वो छेद मारकर घुस गया। कहाँ घुस गया? घर में ही घुसेगा। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पर वाक्य का प्रयोग। अब बात करते हैं ब्रेक की चौथी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, बस चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। ब्रेक ऑफ का मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि त्यागना या समाप्त करना, समाप्त करना या कहते हैं त्यागना। अब इसका वाक्य में प्रयोग लेते हैं ब्रेक ऑफ का। तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ वो एक अलग चीज होती है, एक होता है ब्रेक अप। ब्रेक अप से आप समझते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं ब्रेक ऑफ का। ब्रेक ऑफ वैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैं आपको बताया कि नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि इसका उदाहरण समाप्त करना। अब समाप्त कैसे करना? जैसे ही ब्रोक ऑफ विथ राम, ही ब्रोक ऑफ विथ राम। ठीक है ना, यानी उसने राम के साथ अपने संबंध को क्लोज कर दिया। उसने राम के साथ अपने संबंध को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब समाप्त कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसमें एक एग्जांपल के साथ। अब पांचवा एक एग्जांपल ले लेते जो अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है ब्रेक आउट। ब्रेकआउट, ये सभी फेजल वर्ब है प्यारे विद्यार्थियों, जो समझा रहा हूँ। अब ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी बीमारी या युद्ध का अचानक फैल जाना। जैसे मान लीजिए एपिडेमिक फैलती है ना, बड़ी गंभीर बीमारी, जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, वो फैल गया, तो इस प्रकार से गंभीर बड़ी बीमारी का फैलना, तो इसको कहेंगे ब्रेकआउट। क्या हो गया? ब्रेकआउट। इस तरह से इसका एक सेंटेंस में प्रयोग लें तो वो भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी बार ऐसा पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा। स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज और वार, या हम बात करें कोविड-19 है जो फैल गया, बस वो एक एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जो सबसे फेमस रहता है ना, जो आजकल ट्रेंड में भी है, आजकल ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ब्रेकअप। क्या? ब्रेकअप, ये भी एक फेजल वर्ब है। ब्रेकअप का, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, अब का मतलब ऊपर। लेकिन अगर फेजल वर्ब के रूप में यूज करें तो ब्रेक अप। ब्रेक अप का मतलब यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से बात करें तितर बितर करना। मान लीजिए अगर कोई चीज जमी हुई है, बिखेर देना, तितर बितर करना, तितर बितर करना। ठीक है, चलो कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द पुलिस ब्रेकअप द पुलिस, क्योंकि अब पुलिस के पुलिस जैसे मान लीजिए कि भीड़ थी और भीड़ के अंदर अगर पुलिस गई और पुलिस ने लाठी चार्ज की या आंसू गोले फैलाए, तो इस तरह से भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरह से ब्रेकअप का यूज, वर्ड यूज हो सकता है। तो नोट कर लीजिएगा, जैसे भगा दी तो सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखना ब्रोक ऑफ द एंग्री पीपल,
ब्रोक अप द एंग्री पीपल। द पुलिस ब्रोक अप द एंग्री पीपल, यानी पुलिस ने जो भीड़ थी, जो नाराज लोगों की, या जो कहता ना कि भाई एंग्री लोग जो थे, उनको तितर बितर कर दिया। कभी कभार क्या होता है, जैसे जुलूस होता है, धरना होता है, तो बड़ी भीड़ है ना, वो धरने देती है या पुलिस के ऊपर आक्रमण कर देती है, तो पुलिस फिर लाठी चार्ज के जरिए भीड़ को भगाती है। तो क्या कहते हैं, तितर बितर। नमस्ते बनी, समझ में आ रहा है? तितर बितर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं इस ब्रेकआउट की और ब्रेक विथ जो स्पेशल वर्ब है उसकी अगर बात करें, तो नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और लास्ट है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ ब्रेक विथ का वैसे हिंदी में अगर आप याद रखें तो याद रख लेना कि झगड़ना। क्या? झगड़ना, ठीक है। ब्रेक विथ का मतलब होता है झगड़ना। अब इसका एक एग्जांपल ले ले तो नोट कर लेना, जैसे पाकिस्तान हैज ब्रोक विथ, पाकिस्तान हैज। अब देखो, अगर टेंस के अकॉर्डिंग है ना, ये बदलती है, वह बदलती है, प्रीपोजिशन नहीं बदलता है। तो इस तरह से जैसे पाकिस्तान हैज, अब हैज ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोक, ब्रोक अप। ये एक फेजल वर्ब यहाँ पर, और सेकंड फॉर्म में आई इसलिए ब्रोक हो गई। तो ब्रोक, और हाँ सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लिखना आपने, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रोकन, ब्रोकन विथ, ब्रोकन विथ। अब किसके साथ वो झगड़ रहा है? पाकिस्तान किसके साथ झगड़ रहा है? विथ इंडिया। विथ क्या कहेंगे? इंडिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। रिसेंटली, ओके, समझ में आ गया। पूछा जाएगा गेट जो है, गेट की 5 फेजल वर्ब लिखिए। क्या कहते हैं? फेजल वर्ब। फेजल वर्ब है ना, वो लिखनी है। तो इस तरह से इंग्लिश में एक क्वेश्चन बन के आता है, और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, बिना टेंशन लिए आप अच्छे से कर पाएंगे। मी एंड मैडम क्लास आपको वो पूरा कंटेंट दे देगा जहां आप झंडे गाड़ सकते हैं। बिल्कुल बात करते हैं तो इस तरह से एक प्रश्न भी आता है, और प्रश्न ज्यादातर 2 बार एग्जाम हो चुका है जनरल इंग्लिश का, तो ऐसा ही पूछा गया है। कोई भी एक फेजल वर्ब के 5, एक वर्ब दी जाती है, उसके 5 फेजल वर्ब पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए गेट, गेट एक वर्ब है, इसकी 5 फेजल वर्ब बताइए, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फेजल वर्ब को एग्जाम्पल के साथ भी समझाने की कोशिश करेंगे, और उसका अर्थ भी समझाएंगे कि फेजल वर्ब कौन कौन सी होती है। क्लियर? सर मेरे बैक आ गई है सेकेंड ईयर में, क्या करूँ, फाइनल ईयर में पास हूँ। तो एक सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा, पहले रिवोल्यूशन करवा लीजिएगा, फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म आएगा। तो रिवोल्यूशन का फॉर्म करवा लीजिएगा, ठीक होता है तो, अदरवाइज सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं फेजल वर्ब में ब्रिंग। आज कौन सी फेजल वर्ब लेते हैं? ब्रिंग। क्लियर? यस। तो ब्रिंग फेजल वर्ब के एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, तो और आप हाँ इसको नोट करते जाइएगा 1 to 1। तो देखो, ब्रिंग की फेजल वर्ब की बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, तो इनका अर्थ पहले आपको नोट करना है कॉपी में, कि घटित होना या कारण बताना। घटित होना, या हम कहें इसका एक और निकलता है कारण बताना। क्लियर? एक इसका एग्जांपल देके आपको समझाओ तो और ज्यादा जैसे बढ़िया हो जाएगा। बात करते हैं, तो ड्रिंकिंग विल ब्रिंग अबाउट हिज फेल। ड्रिंकिंग यानी वो ना नशे नशे वाली मैंने होती है ना, ड्रिंकिंग वाली। तो ड्रिंकिंग ये कह रहा है कि भाई जो ड्रिंकिंग है या पीने की जो आदत है, ड्रिंकिंग विल ब्रिंग अबाउट हिज फेल। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद आपको फेजल वर्ब यूज करनी है। ब्रिंग अबाउट, अब ये देख लीजिए, ये फेजल वर्ब। वैसे वाक्य में आपको नहीं पूछा जाएगा, तो आपको जैसे 5 ही बताएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ही फेल, यानी उसके पीने की जो ये
कहा गया ना कि ड्रिंकिंग विल, वो जो पी रहा है और इसकी जो पीने की सिस्टम जो आदत है, तो ड्रिंकिंग विल ब्रिंग अबाउट फेल, यानी उसके जीवन में, उसकी लाइफ में उसके करियर खराब होने का कारण है कि वो ड्रिंकिंग करता था। क्या करता था? ड्रिंकिंग। इसका पूरा अर्थ बनता है, क्या बनता है? पूरा अर्थ। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ हाँ, क्लियर दिख रहा है ना? ब्लर तो नहीं आ रहा है? चलो ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं ब्रिंग की दूसरी, ब्रिंग की दूसरी नोट करना, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, तो क्या करते हैं? एग्जाम्पल तो कुछ कुछ देंगे लेकिन ज्यादा हिंदी लिखवा देंगे। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, इसका हिंदी मीन्स होता है। अब जैसे का एग्जाम्पल ले लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे आज के समय जैसे कोई कम तो हो नहीं रहा है, मार्केट की प्राइस हर चीज़ की बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है प्राइस कम करने की। तो हम इसको क्या करेंगे? इस वाक्य को हिंदी में, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द गवर्नमेंट हैज फेल टू ब्रिंग डाउन द प्राइस। द गवर्नमेंट हैज टू, फिर कहते हैं ना कि ब्रिंग डाउन यानी कम करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो रही है। सरकार महंगाई को कम करने की कोशिश की बट फेल हो रही है। तो इस प्रकार से वाक्य में आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अगर आपका कोई बड़ा कमेंट है तो थोड़ा रुकिए, मैं क्लास के बाद में आपको कमेंट पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है? चलो दूसरा नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, अब देखो ब्रिंग इन का हिंदी मीन से पहले नोट कर लीजिएगा कि बाहर से अंदर लाना, बाहर से अंदर लाना। समझ में आ रहा है ना? अब बाहर से अंदर लाने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो नोट कर लीजिएगा कि नाउ अ डे द इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, यानी अब इन दिनों जो भारत सरकार जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बाहर से ला रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बाहर से ला रही है, मतलब जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? बाहर से अंदर लाना। तो ब्रिंग के ब्रिंग इन, ब्रिंग इन, तो इस तरह से आप ये यूज कर लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। चौथी ब्रिंग की फेजल वर्ब नोट करवाओ तो नोट कर लेना, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, और इसका हिंदी मीन्स लिख लीजिए, प्रकट करना, प्रकट करना। ब्रिंग आउट क्या कहेंगे? ब्रिंग आउट कहेंगे। जैसे एक सिंपल उदाहरण दे, ही अरेस्ट विल ब्रिंग आउट मैनी स्टेट। चलो इसका एक हिंदी में लिखवा ही देता हूँ इसका तो मैं। ही यानी जब उसको या किसी के लिए बात की जा रही है तो ही अरेस्ट, ही अरेस्ट यानी इसको जब गिरफ्तार किया गया, तो अरेस्ट का मतलब आप सुनते हैं, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना या पकड़ना। तो ही अरेस्ट विल ब्रिंग आउट मैनी स्ट्रीट। ही ब्रिंग विल, देखो ही अरेस्ट विल, जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बाहर लाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा या बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से आप इसका हिंदी अर्थ और वाक्य प्रयोग समझ सकते हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग की संभावना कम होती है। आपको तो बस ये कहा जाएगा कि ब्रिंग की 5 फ्रेजल वर्ब लिखिए। तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, यही आपको लिखना है और ये सही आता है। यस, बिल्कुल फाइनल का रिजल्ट है डियर, वो आपके 20 तारीख के बाद आएगा। देखो लास्टली बात करें ब्रिंग की, तो ब्रिंग अप, क्या याद रखना? ब्रिंग अप, और इसका हिंदी मीन्स नोट करना, लालन पालन करना, लालन पालन करना। समझ रहे? मतलब लालन पालन का मतलब क्या होता है? यानी जैसे माता जी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है ना, तो बस वही लालन पालन है। तो इसलिए आप इसका कोई भी सेंटेंस भी ले सकते हैं कि शी वाज ब्रॉट अप बाय हर अंकल। ब्रॉट अप, अब देखिए ब्रिंग का यहां पर कुछ चेंज हुआ है, दिख रहा है आपको? क्या नहीं दिख रहा है? यानी
ये कहा रहा है कि सी वाज ब्रॉट अप बाय हीज अंकल, हर अंकल, हाँ लड़की है ना तो लड़की के अंकल, यानी उसका उसके चाचा ने लालन पालन किया है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है तो ये कहा जा रहा है कि उस लड़की का लालन पालन उसके चाचा के द्वारा किया गया है। तो ही वाज ब्रिंग अप का थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट, क्योंकि पास्ट टेंस है तो ब्रिंग का ब्रॉट, तो ब्रॉट अप बाय हर अंकल, उसका लालन पालन उसके चाचा जी के द्वारा किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री में बैक है तो सिलेबस सेम रहेगा, वही रहेगा जो आपने लास्ट टाइम दिया था। ओके, नो चेंज, क्लास अवेलेबल है। तो इस तरह से मैंने ब्रिंग वाले बता दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कौन सी लेते हैं? कॉल। यस, कॉल। तो अब बारी है कॉल की समझने की। कॉल की पैरी हम ले लेते हैं। जैसे पहला है कॉल इट, इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? कॉल इट का, कॉल इट का हिंदी मीन्स है किसी के घर जाकर मिलना, किसी के घर जाकर मिलना। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करना? याद कैसे करना? देखो ऐसे याद करना। देखो जैसे मान लीजिए एग्जाम में ऐसे ही आ जाए कि भाई ब्रिंग जो है ना, ब्रिंग वर्ब है, इसकी 5 फ्रेजल वर्ब लिखिए। तो आपको ब्रिंग की 5 फ्रेजल भी रखना, जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, इसके अलावा कितनी सी कराई मैंने आपको, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग इन। इस प्रकार से आपको 5 फ्रेजल वर्ब याद रखेंगे, लेकिन हर फ्रेजल वर्ब का अर्थ याद रखना है। हो सकता है कुछ घुमा के आ जाए, या हो सकता है कि ऐसे वाक्य में खाली जगह भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर 2 बार तो एग्जाम में यही आया है। क्लियर? इस क्लास के एंड में आपको मैं जरूर बताऊंगा, अगर आपका कोई कमेंट है तो थोड़ा मुझे क्लास पर ध्यान देने दीजिए, वरना स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो बातें ज्यादा करते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर बात करें तो कॉल इन। कॉल की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। अब कॉल इन को जब हिंदी में लिखे तो होता ना कि कॉल इन मतलब उसको बुलाना, किसी को बुलाना। कॉल इन का क्या मतलब होगा? किसी को बुलाना। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड। चलो वो तो होता ही। तो इनवाइट अ पर्सन, बस सिंपल सा इतना याद रख लेना कि किसी को जब बुलाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या और ईटीसी जो भी जिसकी बात करें, जिसको बुलाया जाता है कि भाई उसको बुलाना, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉल इन। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। थर्ड इसका कॉल का ले लेते हैं। थर्ड जो याद रखिएगा वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ याद रखिएगा। चलो इसका हिंदी में लिख लीजिए पहले, आगे को सरका देना या निरस्त कर देना। या निरस्त करना मतलब होता है ना पोस्टपोन करना। क्या कहते हैं? पोस्टपोन करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम था, तो एग्जाम होने वाला था, तो कहा गया कि दिस एग्जाम विल बी होल्ड ऑन, कोई अगला मत दे दे होल्ड ऑन, जैसे मान लीजिए 20 जुलाई, तो मतलब जो एग्जाम आज होने वाला तो वो कल परसों होगा, तो कह सकते हैं पोस्टपोन हो गया। तो पोस्टपोन को क्या कहते हैं? आगे सरका देना या निरस्त कर देना। तो इस तरह से वहां पर कॉल ऑफ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉल ऑफ कहा जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। मीटिंग, एक मीटिंग जो हो रही थी उसके बारे में बात की जा रही है कि द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। ये हो गया सेंटेंस, वाक्य के साथ प्रयोग। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉल ऑन। क्या है? कॉल ऑन। अब कॉल ऑन का हिंदी मीन्स लिख लीजिए, किसी व्यक्ति के घर मिलने के उद्देश्य से जाना। किसी व्यक्ति के घर मिलने के उद्देश्य से जाना।
मतलब उसे मिलने के लिए जाना है, उस उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां पे कॉल ऑन यूज होगा। क्या होगा? कॉल ऑन। जैसे आई कॉल्ड ऑन राम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड देन अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या बताया था। मैंने ब्रिंग वाला करवा दिया, इसके बाद कॉल वाला करवा दिया। अब कॉल वाले के बाद अब हम करवाते हैं नेक्स्ट, आपके लिए याद रखना, कम। कम, ठीक है ना। अब कम हमने वर्ब ली और इसके हम फेजल वर्ब करते हैं 1 to 1। कम को हम फेजल वर्ब के रूप में लिखेंगे तो पहला होता है कम अबाउट। अब कम अबाउट अगर मान लीजिए दोनों साथ में आते हैं तो इसका मतलब होता है घटित होना। क्या होता है? घटित होना। कोई घटना है, कोई कार्य है, कुछ समय ऐसा हुआ कि वो काम घटित हो गया, मतलब वो काम हो गया। क्या कहते हैं? वो काम हो गया। समझ में आ रहा है जरा? तो इसको कहते हैं घटित होना। जैसे वो एग्जाम्पल के रूप में, हाउ डिड इट कम अबाउट। हाउ डिड इट कम अबाउट। मतलब ये कैसे हो गया? हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हो गया। तो इस तरह से ये नोट कर सकते हैं। क्लियर? कॉल इट ऑन। यस, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। ये फेजल वर्ब है ना, बस ये याद रखना, आपका काम बेस्ट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का हिंदी मीन्स नोट कर लीजिएगा, साथ साथ संयोगवश मिलना। अचानक से, अरे भाई साहब आप इधर घूम रहे हो क्या? क्या बात है, मजे हो गए। जैसे मान लीजिए अचानक से आप अमेरिका के घूम रहे हो और आपके आपकी सिटी का कोई व्यक्ति मिल गया। अरे भाई साहब, मतलब एक अलग से फील होती है ना, तो वो संयोगवश मिलना। आप कहेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हो जो अमेरिका है। मतलब ये सोच लीजिए आप एग्जाम देने गए और आपके गांव का लड़का उस एग्जाम में आया है, तो आप वो देख कर कितना अनुभव करते हैं, तो वो होता है संयोगवश मिलना। समझ में आ गया? यस, मुझे लगा सभी के वाक्य प्रयोग बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे हर फेजल वर्ब का वाक्य प्रयोग बताऊं? आप कमेंट में जरूर बताएं, या फिर हो सकता है कि अगर एक्स्ट्रा हो तो इससे बढ़िया मैं ज्यादा से ज्यादा फेजल वर्ब करवा सकता हूँ। तो नेक्स्ट है कम अलोंग। कम अलोंग का हिंदी मीन्स है ना, वो नोट कर लीजिएगा, जो इंपोर्टेंट है, किसी के साथ जाना। कम अलोंग मतलब किसी के साथ जाना। जैसे कंपनी, कंपनी मतलब साथ, किसी के साथ जाना। समझ में आ रहा है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 to 1 जो बता रहा हूँ उसको जरूरी जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, एक जैसे मैं एक्चुअल में ऐसे ही बता देता हूँ, माई ब्रदर हैज कम अलोंग विथ माई फ्रेंड। मतलब मेरा भाई स्कूल उसके दोस्त के साथ आया। मेरा भाई स्कूल में उसके दोस्त के साथ आया। किसी के साथ आना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। जैसे एक सिंपली उदाहरण ले कि मेरी जो जीएफ है वो उसके फ्रेंड के साथ वहां मिलने आ गई, तो मतलब वहां हम क्या कहेंगे? कहेंगे सी इज कम अलोंग विथ हिज फ्रेंड। तो ये होता है। जैसे जालोर गया और जी सर का अचानक मिलना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कम बाय। हो सकता है कि अचानक से भटकते भूले जालोर आ जाओ और हमारे से मुलाकात कर लो, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कम अक्रॉस। क्या कह सकते हैं? कम अक्रॉस। नमस्ते दुर्गा, नमस्ते डियर। चलो आगे बात करते हैं कम बाय। तो इसका हिंदी में लिखना प्राप्त करना। क्या कहेंगे? प्राप्त करना, अचीव करना, जिसको हम कहते हैं द लैंडलॉर्ड कम बाय एवरीथिंग फ्रॉम द बर्गर। यानी वो मजदूरों से वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे ज्यादातर जो पैसे वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अमीरों से पूरा काम लेते, मतलब
अमीर लोग जो गरीबों को जो पूरा शोषण करते हैं, मेहनत तो कराएंगे, 10 रुपए की काम पैसा देंगे 5 रुपए का, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उसे प्राप्त करना, तो इस तरह से हम भी कह सकते हैं कम बाय। चलो नेक्स्ट, जैसे कम की बात करें तो नोट कर लीजिएगा कम डाउन। अब कम डाउन तो आपको पता है क्या था ना, कम डाउन कम डाउन, कोई ज्यादा उतावला होके मीटिंग में बोलता है, जैसे वो जोश में आता है ना, तो कहते भाई ठंडा हो जा, कम डाउन, कम डाउन। हाँ अब समझ में आ रहा होगा, कम डाउन, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, कम डाउन का मतलब ही होता है कम होना, कम होना। अब इसका तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी का बुखार धीरे धीरे कम हो रहा था, वो भी कहते हैं कम डाउन। हाँ, ही फीवर विल कम डाउन इन द इवनिंग, यानी उसका बुखार है वो शाम तक धीरे धीरे कम हो रहा है। फाइनल का रिजल्ट आपकी 20 तारीख के बाद कभी भी टपक सकता है, जैसे यानी कल के मतलब मंडे से कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट है कम आउट। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कम आउट, कम आउट का मतलब होता है पास होना। आप कहते हैं सर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, दिक्कत क्यों होती है, पता है फ्रेजल वर्ब नहीं पता है आपको, क्योंकि एक वाक्य में मान लीजिए कम आउट आ गया, आप क्या कहोगे, कम यानी आना, आउट यानी बाहर, बाहर आ जा, बस यहीं पे तो इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है। फ्रेजल वर्ब जिसने याद कर ली या जिसने लर्न करके याद कर लिया ना, वो इंग्लिश को आराम से पढ़ सकता है, उसका अर्थ निकाल सकता है। वरना कोई क्या गया, कम का मतलब तो आना होता है, आउट यानी बाहर आना, ये तो बाहर आना हो गया, नहीं बाहर आना नहीं है। जब फ्रेजल वर्ब के रूप में आ रहा है मतलब वो पास होना है। तो यही है इंग्लिश पढ़ने का सबसे सिंपल और इजी तरीका कि आप फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझ लें। जैसे इसका उदाहरण दे दूं, ही कम आउट इन द, या बात करें आई कम आउट, आई कम आउट इन द बीए सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम, यानी मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में पास हो गया, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की क्लास में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब फोर्थ सेमेस्टर वालों का ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि आज की इस अपनी मस्त वाली इंग्लिश की ये जो क्लास है, इसको आगे भी यूँ मस्त रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस क्लास को यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 फ्रेजल वर्ब बता दिए। अब अगले जो एपिसोड होगा, अगली जो क्लास होगी, वहाँ फ्रेजल वर्ब का बोरिया बिस्तर बंद करेंगे, यानी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो अगली क्लास में थोड़े से डाउट सॉल्व करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।